जीवमजीवं दप्पं जणवर्वसुहेळजेरडे दिट्ठं देविन्दबिन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, और इसमें गाथा नंबर 10 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अपन ने मूल ग्रंथ से एक बार देख लिया था। अब गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से अपन इस गाथा का और विशेष स्वरूप समझने की कोशिश करते हैं। गाथा नंबर 10, गुरुदेव श्री के प्रवचन। देखो क्या कह रहे हैं। व्यवहार न से जीव संकोच और विस्तार के कारण समुद्घात अवस्था को छोड़कर छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण में रहता है, और निश्चय न से वह लोकाकाश जितने असंख्यात प्रदेश वाला है। जीव का साइज कितना बड़ा है कि लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। अच्छा, एक शब्दों की समझ है। लोक प्रमाण असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण, इन दोनों में क्या अंतर है? एक ही बात है कि कुछ अलग अलग? अलग अलग। क्या अलग है? असंख्यात लोक मीन्स अनंत लोक। एक लोक के बजाय अनंत लोक हो तो केवल ज्ञान में आता है, इसी बात। और लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश, तो या एक लोक की चर्चा, एक लोक की चर्चा है। एक लोक के जो असंख्यात प्रदेश है में, उसकी चर्चा है। हाँ, बराबर। एक लोक में असंख्यात प्रदेश हैं और जीव असंख्यात प्रदेशी है। अच्छा, जीव असंख्यात प्रदेशी है कि कोई दूसरे द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है? लोक प्रमाण और भी है। असंख्यात। धर्म धर्मास्तिका धर्मास्तिका, हाँ, धर्म द्रव्य भी है असंख्यात ना। प्रदेश है। काल द्रव्य, काल काल द्रव्य तो एक लोका असंख्यात लोकाणु है, कालाणु। काल तो हाँ, असंख्यात प्रदेश नहीं है। बहुत बढ़िया है ना। और आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी। ठीक है। क्या कह रहे हैं? जगत में बहुत विपरीत मत है, सही स्वरूप पता नहीं है ना, स्यादभात से अनेकांतमय स्वरूप पता नहीं है, तो बहुत सारे विपरीत मत खड़े हो जाते हैं एकांती। कोई कहता है आत्मा सर्वव्यापक है, अर्था अथवा अणु मात्र है, यह शरीर छूटते ही आत्मा किसी अनंत में मिल जाता है, सभी आत्माएं एक रूप हैं, ऐसी अनेक प्रकार से मिथ्या कल्पना करते हैं। उसके निषेध के लिए सत्य क्या है यह कहते हैं। जैसे अपने ऐसा बोलते हैं ना कि ज्ञान सबको जानता है, सर्व को जानता है, तो उन्होंने इसका अर्थ क्या निकाल लिया कि आत्मा सर्वव्यापक है। सबको जानना अलग बात है, उसमें व्यापक हो जाना अलग बात है ना। कोई कहता है कि शरीर छूटते से ही आत्मा ब्रह्मा में मिल जाती है, एक हो जाते हैं, तो अनंतता नष्ट हो जाएगी, है ना। तो इस बात का वे लोग विचार नहीं करते, किसी किसी एकांत को ग्रहण करके एक एक मत बन गया। तो सत्य स्वरूप क्या है उसका यहाँ पर निरूपण चलता है। आत्मा निश्चय न से लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश का धारक है। लोकाकाश के प्रदेशों की जितनी संख्या है उतने ही असंख्यात प्रदेश प्रत्येक आत्मा के हैं। प्रत्येक जीव को स्वतंत्र स्व क्षेत्र से अखंडित पना है, और इससे प्रत्येक जीव हमेशा स्वयं के आधार से है, पर क्षेत्र के अधीन नहीं है, ऐसा जानना वह सुखी होने का मार्ग अर्थात धर्म है। देखो, गुरुदेव श्री हर सच्ची बात को बताने पर कहते हैं बस इसी का नाम धर्म। शांति हो गई। क्या शांति हो गई?
कि मैं असंख्यात प्रदेशी हूँ, अपने ही आधार से हूँ, किसी पर के आधार से नहीं। जिस ज्ञान ने ऐसे स्वरूप जाना, तो पर से अनेक अपेक्षाएं, अनेक कल्पनाएं, इस तरह इसकी बुद्धि मिट गई। मैं तो मेरे आधार से हूँ, किसी को अच्छा बुरा कहने की कोई बात ही नहीं बनी। जब मैं मेरे ही आधार से हूँ, तो फिर मेरे लिए कौन पर बुरा है, कौन पर अच्छा है? क्या कह रहे हैं? हर उतनी सी बात में क्या बोलते हैं? ऐसा जानना ही सुखी होने का मार्ग, अर्थात धर्म है। अब बोलो, इस धर्म को करने के लिए क्या करें? धर्म मतलब एकदम रिलैक्स माइंड। धर्म मतलब निश्चिंता, निर्भरता। धर्म मतलब कोई कनेक्शन नहीं दूसरे के बीच में। इतनी गजब की बात है, यही धर्म। हम धर्म किसी क्रिया को समझ रहे, कुछ किए बिना धर्म कैसे हो गया? जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अहिंसा के बहुत सारे भंग थे, हमने तो किसी को बचाया ही नहीं, तो अहिंसा कहाँ से हो गई? अरे तुमने अपने स्वरूप को जान लिया, ये बहुत बड़ी अहिंसा हो गई। हमने तो किसी को मारा ही नहीं, हिंसा कहाँ से हो गई? अपने स्वरूप को नहीं जानकर जो मिथ्यात्व और राग उत्पन्न हुआ, ये बहुत बड़ी हिंसा है। विश्व की सबसे बड़ी हिंसा यही है। ऐसे गुप्त रहस्य हैं बहुत। एक परमाणु जितने स्थान को रोके, उतने भाग को प्रदेश कहते हैं। वैसे अपने अपने प्रदेशों में व्यापक, अपने अनंत गुणों का पिंड प्रत्येक जीव है। प्रत्येक जीव कैसा? अपने असंख्यात प्रदेशों में व्यापक है। पर के प्रदेशों में व्यापक नहीं हो सकता, और कोई भी परद्रव्य मेरे प्रदेशों में नहीं आ सकता। सब अपने अपने प्रदेशों में रहते हैं, अपने आधार से रहते हैं। समझ आ गई बात? सभी लोग अपने अपने आधार से रहते हैं, सारे के सारे जीव। किसी को किसी के आधार की आवश्यकता नहीं। ऐसा अद्भुत स्वरूप है। एक एक प्रदेश में उस जीव के अनंत गुण हैं। एक एक प्रदेश पर अनंत गुण। ऐसे एक एक प्रदेश पे एक गुण, दूसरे प्रदेश पे दूसरा गुण, किसी पे ऐसा नहीं। प्रत्येक प्रदेश पर अनंत गुण। इसका भाव वासन करने के लिए मिश्री की एक डली लो, एक निडिल रखो, उस प्रदेश पर मिश्री के अनंत गुण। अनंत गुण तो हम काउंट नहीं कर सकेंगे, लेकिन उसी प्रदेश पर अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, त्याग उपादान शून्यत्व, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, मिठास, सफेदी, सुगंध, चिकनापन, सब एक ही प्रदेश पर। बोलो सफेदी कहाँ पर नहीं है? उस मिश्री की एक डली में सर्वांग में सफेदी, सर्वांग में मिठास। ऐसे आत्मा के अर्थात मेरे प्रत्येक प्रदेश पर अनंत गुण है ना? गुण अर्थात जिसकी त्रिकाल सामर्थ्य रूप शक्ति। गुण अर्थात जिसकी त्रिकाल सामर्थ्य रूप शक्ति है। जीव के वे सभी गुण उसके असंख्य प्रदेश में, संपूर्ण भाग में सदा व्यापक रहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो जीव सर्वावस्थाओं में, के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में, में। कितनी हीन अवस्था हो जाए, कितनी तीव्र कषाय की अवस्था हो जाए, वीतरागता की अवस्था हो जाए, मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन, तीव्र क्रोध, मंद क्रोध, क्षमा, हर अवस्था में, सूक्ष्म निगोदिया या फिर इतना बड़ा मगरमच्छ, हर अवस्था में उसकी व्यंजन पर्याय से देखो कि अर्थ पर्याय से देखो, हर अवस्था में अनंत गुण शुद्ध सुरक्षित। बस इसका नाम धर्म है।
अवस्थाहीन हो, मेरे में कोई हीनता नहीं आती। अवस्था बड़ी हो, मेरे में कुछ बढ़ता नहीं है। ऐसा मैं सदा एक रूप रहने वाली वस्तु। तो अब सर्व अवस्थाओं की टेंशन मिट गई, मैं तो परिपूर्ण, किसी अवस्था में परिपूर्ण। देखो प्रसन्न होने के कितने तरीके हैं। कुछ घट बढ़ गया संयोगों में, मर गए, अब कैसे जिएंगे, अब क्या करेंगे, इतना घाटा हो गया, ऐसा रोग हो गया, पत्नी ने ऐसा बोल दिया, पति ने ऐसा कर दिया, बच्चे नहीं सुनते। पहली बात तो उनसे कोई लेना देना नहीं, वो मेरी अवस्थाएं नहीं। शरीर आदि को व्यवहार से कहो, एक क्षेत्रावगा संबंध से, तो देह से मैं अत्यंत भिन्न हूं। और परिणामों की बात करी जाए, है ना, तो उन हर अवस्था में मैं परिपूर्ण तत्व हूं। बोलो कितनी गुड न्यूज है। टंकोत कीर्ण एक गायक भाव। सुबह निर्जराधिकार में गाथा आई, कर्म का उदय अनेक प्रकार का है, परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। लोक प्रमाण असंख्यात नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम, परंतु मैं तो एक गायक भाव। संयोग अनेक प्रकार के हैं, मैं एक गायक भाव हूं। शरीर अनेक प्रकार का है, मैं तो एक गायक भाव हूं। कर्म अनेक प्रकार के हैं, उनके उदय अनेक प्रकार के हैं, मैं तो एक गायक भाव। कषाय असंख्यात लोक प्रमाण है, मैं तो एक गायक भाव। कैसा हूं, टंकोत कीर्ण एक गायक भाव। ऐसा स्व पर का भेद विज्ञान हुआ, ये स्व और बाकी सब पर। और ज्ञान में बनने वाले गे भी असंख्यात लोक प्रमाण, और मैं ये गायक भाव हूं, सदा परिपूर्ण, सदा एक रूप रहने वाला। बस जो ऐसा जानता है उसको ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट होती है, और इस ज्ञान वैराग्य शक्ति से कर्मों की निर्जरा होती है। और जो ऐसा नहीं जानता उसको अज्ञान शक्ति प्रकट होती है, और अज्ञान शक्ति से राग होता है, और उस शक्ति से अनंत कर्म को अट्रैक्ट करने की सामर्थ्य होती है। सो अनंत कर्म बनते हैं और चतुर्गति में भ्रमण करता है। बोलो कौन सी शक्ति चाहिए, अज्ञान शक्ति कि ज्ञान वैराग्य शक्ति? ज्ञान वैराग्य शक्ति चाहिए afterwards। समझ आई बात? तो क्या बोल रहे हैं, व्यवहार न से जीव के असंख्यात प्रदेशों की छोटे बड़े शरीर में संकोच विस्तार होने की अनेकता है। देखो आई बात, ऐसे अनेकता, अनेक शरीर में संयोग बनता है, और कभी छोटा कभी बड़ा, ये अनेकता है। इस अपेक्षा से वर्तमान में छोटे बड़े आकार होने की योग्यता वह व्यवहार है। पर्याय की योग्यता व्यवहार, और द्रव्य सदा असंख्यात प्रदेशी, ये उसका निश्चय। और त्रिकाल एक रूप असंख्य प्रदेश रूप संख्या है, उसमें फेरफार नहीं होता, वह निश्चय। जीव चींटी के शरीर को जीव धारण करे तब उसके प्रदेश छोटे हो जाते हैं, और बड़े शरीर में विस्तृत विस्तृत हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रदेश कम हो जाते हैं और प्रदेश बढ़ जाते हैं। प्रदेश सदा उतने के उतने ही रहते, है ना। प्रत्येक जीव संसार अवस्था में असंख्यात प्रदेशी रहता है, वह निश्चय। लेकिन व्यवहार से समुद्र घात अवस्था रहित, जैसे वस्त्र का सिकुड़ना अथवा विस्तृत होना होता है, वैसे संकोच विस्तार के कारण से छोटे अथवा बड़े शरीर में स्वयं की योग्यता को लिए रहता है। ऐसी ही वस्तु स्थिति है। शरीर के कारण छोटा बड़ा शरीर नहीं हुआ, वो प्रदेश नहीं हुए। क्या बोला, अब चूंकि चींटी शरीर में जाना है ना, चींटी नाम कर्म, तिरंच आयु, चींटी संबंधी नाम कर्म, इस वजह से आत्म के प्रदेश छोटे हो गए।
सिकुड़ गए, संकोच हो गया, ऐसा नहीं है। ये गुरुदेव श्री का यही महात्मा है। क्या बोला? आत्मा के प्रदेश संकुचित क्यों हुए? क्योंकि उसको छोटे आकार वाले शरीर में जाना है, इसलिए। बोलो। नहीं, वैसी उसकी योग्यता है वो व्यवहार से। उसकी, उस जीव की अवस्था में ऐसी योग्यता है, ऐसी ऐसी बात है। मालूम है आज कितनी बढ़िया बात आई। ये जो दादा वाली पुस्तक है ना द्रव्य संग्रह जी की, उसमें कितनी अच्छी बात आई। क्या बात आई? वो वाली गाथा थी, माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, माँ चिंत है, कुछ चेष्टा मत करो, कुछ बोलो मत, कुछ सोचो मत, है ना। इसके अर्थ में क्या बोल रहे कि जब वो ज्ञान ध्यान के काल में स्वभाव सन्मुख होता है, तब उन परमाणुओं की योग्यता होती है, वे अपने उपादान से स्थिर होते हैं। ऐसा लिखा, ध्यान के कारण नहीं। ध्यान के काल में शरीर की चेष्टा रुक जाती है ना, शरीर की चेष्टा रुक जाती है। ध्यान के काल में वचन की चेष्टा रुक जाती है, वचन रुक जाते हैं। और ध्यान के काल में मन में जो विकल्प उठ रहे थे वो रुक जाते हैं। तो वहां पे भी ऐसी बात कही कि जो मन वचन काय की प्रवृत्ति रुक जाती है ना, तो वो कह रहे हैं वो अपने उपादान योग्यता से रुकती है। ये शरीर काया किससे बनी है? आहार वर्गणा से। तो आहार वर्गणा का संकुचन विस्तार कुछ नहीं होता, तो उनका रुक जाता है। मनोवर्गणा में उनका, उनके अपने उपादान से वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो मनोवर्गणा रूप परमाणु का उनका उपादान है। और वचन नहीं होते, भाषा वर्गणा, तीनों वर्गणाएं अलग अलग है। आहार वर्गणा, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा, तो वे अपने उपादान योग्यता से रुकी हैं। और उसी समय जीव की पर्याय में ध्यान की कंडीशन बनी है, ज्ञान और ज्ञान की निरंतरता। सो ध्यान, ज्ञान स्वभाव सन्मुख हुआ और ध्यान की प्रोसेस। तो ध्यान के कारण ये तीनों वर्गणाओं में कुछ नहीं हुआ, वो अपने उपादान योग्यता से हुए हैं। और जीव में ध्यान अपनी उपादान योग्यता से हुआ है। निमित्त नैमित्तिक संबंध कहो तो कहो। समझ आ गई बात? क्लियर हुई? तो दीदी यहाँ ऐसे ही एक यहाँ पर कह रहे हैं, एकदम ऐसे ही। यहाँ और पर व्यवहार में प्रश्न ऐसे बोला कैसा जाएगा? बोला ऐसे जाएगा कि भैया कोई चेष्टा मत करो, कुछ बोलो मत, कुछ ऐसा नहीं करो, और तो ध्यान हुआ। तो ध्यान के काल में मन वचन काय की चेष्टा रुक जाती है। तो जीव नहीं रोकता, वे अपने उपादान योग्यता से रुक जाते हैं, जीव नहीं रोकता। ज्ञान में तो निरंतरता से ध्यान हुआ है, अतीन्द्रियानंद प्रकट हुआ है, ये जीव की क्रिया। शरीर को रोकना, शरीर को चलाना, ये जीव की क्रिया नहीं। तब तो ध्यान होगा इस निर्णय पूर्वक। कोई चेष्टा मत करो, ये व्यवहार का वचन है। मैं शरीर की चेष्टा कर नहीं सकता, ये वस्तु स्वरूप है। और जो वस्तु स्वरूप को जानता है उसको ध्यान होता है। क्या बोला? जो वस्तु जब स्वरूप को सबको एज जानता इट है इज तो ध्यान। स्वीकार करता है उसको ध्यान होता है। समझ आ गई बात? दीदी एक प्रश्न है, हम्म। शरीर का संकोच और विस्तृत होना, इसमें और स्वभाव है ऐसा, इसमें फर्क क्या है? क्योंकि गुण है ना, एक जब सामान्य गुण है संकोच विस्तार आत्मा का गुण है, विशेष गुण की उस गुण में है कि छोटा जिस शरीर में जाता है उस शरीर के आकार हो जाता है। तो यहाँ जैसा लिखा है कि छोटा हो बड़ा हो, ऐसा नहीं है, ये कैसे होगा? देखो, ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं
कि जो आत्मा के प्रदेश है ना, हम्म, वो प्रदेश घटते बढ़ते नहीं है। प्रदेश कम ज्यादा नहीं होते, प्रदेश उतने के क्वांटिटी उतने ही रहते क्वांटिटी के हैं। हिसाब हाँ से। हाँ, असंख्यात के असंख्यात ही रहते हैं। हाँ जी, वो छोटे बड़े हो ये कहना जाते हैं चाह तो रहे साइज के हैं। हिसाब से नहीं। यहाँ हाँ तो है अब छोटे हो जाते हैं या बड़े विस्तृत हो जाते हैं। देखो एक इसका भाव आपको इससे ग्रहण होगा। जैसे ये साड़ी है, हम्म, कितने मीटर की है? 5.5 मीटर की। हम्म, इसको पूरा खोल दो तो कितने प्रदेश को घेरेगी? 5.5 मीटर को। हम्म, और इसको हाफ कर दो, ऐसा फोल्ड कर दो, तो साइज तो उसका उतना ही है, 5.5 मीटर। हम्म, साइज कम नहीं हुआ। हम्म, फिर और फोल्ड कर दी, फिर और फोल्ड कर दी, और वो इतनी सी जगह में पूरी साड़ी फोल्ड होके इतनी जगह में आ गई। हम्म, तो अभी भी वो 5.5 मीटर की है कि 6 इंच की है? 5.5 मीटर। 5.5 मीटर की है। हम्म। ये कहना चाह रहे तो दीदी, ये प्रश्न संजीव जी से हुआ था। संजीव जी ने कहा कि आत्मा फोल्ड नहीं होती। जैसे बलून बढ़ जाता है ना, हवा भरने से उसके एरिया बढ़ जाता है, वैसे हैं। आत्मा बराबर का होता है। तो फोल्ड नहीं, ब- फोल्ड का सवाल नहीं हो। बराबर है। अपन भाव समझने के लिए ये वाली बात की है। दृष्टांत एक देश होते है ना। बलून फुला दो, फिर उसकी हवा निकाल दो, तो आपको भाव ग्रहण नहीं होएगा। आपको स्पष्ट दिख रहा है बलून बड़ा, स्पष्ट दिख रहा है बलून छोटा, और प्रदेश भी उतना ही घेर रहा है। वो छोटा बलून छोटे प्रदेश घेर रहा है, बड़ा बलून बड़े प्रदेश घेर रहा है। तो छोटा बड़ा यहाँ पे पूरा भाव ग्रहण हो रहा है। ऐसे फोल्डेड हो गई ना वो जब। अब ये नहीं कह रहे कि आत्मा फोल्ड होती है नहीं, लेकिन अपन को यहाँ पे ये भाव ग्रहण करना है कि जैसे फोल्डिंग कंडीशन हो गई ना, अभी भी असंख्यात प्रदेश ही है। स्प्रेड दीदी कर दो। ऐसा भी कह सकते हैं ना, हाँ एक रूम है अपना 10 by 10 में, एक लैंप जगाया तो उतना प्रकाश भी, 100 वो तो लैंप भी बात हो लगाए गई। तो भी वो प्रकाश उतना ही रहेगा। ज्यादा बड़ा दिखेगा लेकिन वो उतने जगह में ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, कुछ नहीं। तो वैसे ही अपने आत्मा के सब शरीर में संकोच विस्तार आत्मा प्रदेश में होता है। ये दीदी दृष्टांत तो रस्सी का दृष्टांत भी ले सकते हैं ना आप, डोरी मूल का, ऐसे रस्सी। हाँ। मूल गाथा में ये एग्जाम्पल तो कोट किया ही है, प्रकाश की भांति। बराबर। ठीक है, ऐसा देखो, इसलिए कहा जाता है कि आत्मा अव्यक्त है। कल भी अपन ने बात करी थी। अब उस व्यक्त दृष्टांतों के माध्यम से उसके एक एक स्वरूप को जानना होता है। तो दृष्टांत से सिद्धांत समझते हैं, लेकिन वो एज इट इज फॉलो नहीं होता। आप एज इट इज लगाओगे, एक भाव ग्रहण होता है, बस भाव ग्रहण कर लो, इतनी सी बात है। ठीक है। हाँ जी। प्रत्येक जीव संसार अवस्था में असंख्यात प्रदेश दीदी, ही मुझे रहता प्रश्न है। है। दीदी, जो हाँ अभी बोल। संकोच विस्तार शक्ति की बात चली ना, और हम्म, हमारी जो 47 शक्ति है उसमें 13वीं वाली असंकुचित विस्तार शक्ति भी है। तो फिर वहां शक्ति को हमें स्वभाव से लेना है, और यहाँ संकोच विस्तार शक्ति ऐसे शक्ति में तो उसको इंक्लूड नहीं किया है। मैंने अनंत शक्ति में से वो एक शक्ति लेना है कि संकोच विस्तार शक्ति विभाव रूप लेना है? हाँ उसका यहाँ सवाल ही नहीं है ना, संकुचित, विभाव और उसका तो। नहीं स्वभाव सही नहीं। प्रश्न है, सही प्रश्न है उनका। ये प्रश्न है कि स्वरूप कैसा है? असंकुचित अविकासित शक्ति, अविकासित है ना, ये स्वरूप है। उसी का ही अर्थ है कि कितना भी अब ये पर्याय की बात है। अवस्था में घटना बढ़ना हो रहा है ना, तो ये विकार है। और ऐसा अवस्था में होने पर भी उसमें न कोई संकोच होता न विस्तार होता। तो वो शक्ति है, शुद्ध शक्ति, जिसमें न कोई संकोच हो रहा है न विस्तार हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं, उसका भाव ये है
असंकुचित अविकासत्व शक्ति का भाव ये है कि असंख्यात प्रदेशी आत्मा असंख्यात प्रदेशी ही बनी रहती है। कितना बाहर अवस्था में संकोच विस्तार हो जाए, परंतु जो उसका त्रैकालिक स्वभाव है वो नहीं बदलता। इसका ही अर्थ है कि वो घटता बढ़ता नहीं, और अवस्था में घटने बढ़ने की बात चल रही है। तो अवस्था को अवस्था से स्वीकार करना और शक्ति को त्रिकाल रूप से स्वीकार करना। तो वही तो यहाँ निश्चय व्यवहार कहा है ना, यहाँ तो असंख्य पद से निश्चय है और व्यवहार से बहुत छोटा बड़ा होता है। तो दीदी मेरा प्रश्न ये है कि हम इसी अगर विभाव दे लेंगे ना, तो संकोच विस्तार शक्ति हम विकार लेंगे, विभाव लेंगे, जो भी कहना है, व्यवहार कहो जो भी कहना हो। तो मेरा प्रश्न ये है कि शक्ति शब्द से जब भी हम ऐसे सोचते हैं कि ज्यादातर हम शक्ति में निर्मल पर्याय लेते हैं, तो यहाँ वैसी वाली बात नहीं है, वैसे लेना है। पहले सुनो, शक्ति में निर्मल पर्याय नहीं लेते। पर्याय मतलब प्रगटता, पर्याय में प्रगटता। शक्ति त्रिकाल रहती है, गुण रूप होती है शक्ति। शक्ति की पर्याय में व्यक्ति होती है, गुणों की पर्याय होती है, धर्म युगल जोड़े से रहते हैं, ऐसा स्वरूप है। द्रव्य में शक्ति की कोई व्यक्ति नहीं है, द्रव्य के अंदर गुणों की कोई पर्याय नहीं है। समझ में आ रही बात? हम अगर निर्मल पर्याय, वहां तो निर्मल पर्याय की नहीं, निर्मल पर्याय भी पर्याय वर्ड ही बोल रहे हो आप तो। निर्मल पर्याय मतलब अवस्था में, द्रव्य में नहीं। हाँ, द्रव्य में नहीं मगर अगर मैं ऐसे पूछती हूँ कि जैसे असंकोचित वाली 13वीं वाली लिया 47 में, तो आचार्य ने वहां संकोच विस्तार शक्ति भी नहीं लिया, तो उसका क्या कारण होगा? अब आप वहीं से मुझे पूरा सेंटेंस बताना, फिर मैं उसको बता पाऊंगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है? नहीं दीदी, क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि ऐसे वे शक्ति में लिए हैं, तो वो जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल देके आपको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, फिर आप वहां से मुझे वो टेक्स्ट मेरे को भेजना, फिर अपन बात करें। ठीक है? देखो, जैसे अभी वर्तमान में हमारे पास सर्वज्ञत्व शक्ति है कि नहीं? हाँ जी। वो कैसी है? त्रिकाल। अभी त्रिकाल एक वो दिया हो गया ना, ज्ञान का अनंतवा, अक्षर का अनंतवा भाग, ऐसा हीन ज्ञान हो गया। अभी भी सर्वज्ञत्व शक्ति है, त्रिकाल रहने वाली। ठीक है? लेकिन अभी हमारे पास उस शक्ति की व्यक्ति नहीं है ना? नहीं समझ है। आ रही बात? शक्ति की व्यक्ति नहीं है। जब इस शक्ति की व्यक्ति होगी, तो वो व्यक्ति जो हुई ना, वो निर्मल परिणमन। बराबर, मैं वही जो व्यक्ति हुई, हाँ, वो निर्मल परिणमन है। लेकिन अभी वो किस रूप में है? शक्ति रूप से विद्यमान। अच्छा, तो अभी हम संकोच विस्तार शक्ति से लेंगे, तो वो त्रिकाल। संकोच विस्तार जो शक्ति है, संकोच नहीं, असंकुचित अविकासित, वो तो है ही, उसमें तो प्रश्न नहीं है। उसमें प्रश्न इसमें है कि संकोच विस्तार शक्ति है या नहीं है क्या, और इसको गर्भित लेना, अनंत शक्ति में लेना, कि उसको विभाव परिणाम लेना। शक्ति की निर्मल पर्याय होती है, ज्यां सुधी शक्ति की निर्मल पर्याय नहीं, तो वो शक्ति रूप प्रेजेंट है, बस उतना। मेरा प्रश्न ये है कि संकोच विस्तार शक्ति का पर्याय किसमें लेना, विभाव में लेना कि वो निर्मल पर्याय में लेना? शक्ति रूप से है बस, विभाव ने शक्ति में घनता नहीं। नो, वी डोंट, शक्ति का विभाव का परिणाम पकड़ते नहीं है। आप दोनों आपस में ही चर्चा कर लो, फिर अब आपस में कर लेना बाद में। नहीं, शक्ति के हम निर्मल पर्याय को ही शक्ति बोलते हैं ना, तो फिर वो उसके व्यक्तता, तो फिर जब तक वो व्यक्तता निर्मल नहीं होगी, तो वो शक्ति रूप से ही है ना। मेरा तो प्रश्न इतना ही है दीदी कि ये संकोच विस्तार समझ गई, आप सुनो ध्यान से। द्रव्य में जो द्रव्य का अनंत वैभव है, जो द्रव्य का स्वभाव है, वे 3 प्रकार से रहते हैं। किस प्रकार से रहते हैं? गुण रूप, शक्ति रूप, धर्म युगल रूप। धर्म, हाँ। ठीक है? अब जो
जो धर्म युगल जोड़े से रहते हैं, परस्पर विरोधी धर्म युगल जोड़े से रहते हैं। ठीक है, गुणों की पर्याय होती है, गुणों की पर्याय होती है, बराबर गुणों की निर्मल पर्याय भी होती है, गुणों की विकारी पर्याय भी होती है। ठीक है, शक्ति की व्यक्ति होती है। ठीक है, ये तो एकदम बराबर पूरा कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब फंडामेंट कहीं कहीं पर जैसे अपन असंकुचित अविकासत्व शक्ति की बात कर रहे हैं, तो ये शक्ति ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, सर्वज्ञत्व शक्ति की तरह है, अनादि अनंत एक रूप रहने वाली शक्ति है। ठीक है, अब जो अवस्था में, संसार अवस्था में जो इस शक्ति की प्रकटता हो रही है, वो अभी चूंकि संकोच विस्तार हो रहा है, तो ये इसका विकार है। तो अब हम अपन कहेंगे शक्ति की तो व्यक्ति होती है ना? तो ये समझना कि अब इसको अपन गुण की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे ज्ञान शक्ति भी बोलते हैं, ज्ञान गुण भी बोलते हैं। हमें अपने अपने सोच को बहुत ब्रॉड बनाना पड़ेगा। जहां जिस अपेक्षा से बात चल रही है उसको वहां से कभी गुण को शक्ति बोल देते, कभी शक्ति को गुण भी बोल देते हैं, है ना? ये भी ख्याल में रखना। तो बराबर अभी जो संकोच विस्तार हो रहा है, ये विकार है, हाँ निर्मल वही परिणमन नहीं है उसका। हाँ, मैं वही पॉइंट था मेरा, मैं कंफर्म करना था तो दीदी। पहले से ही बोल रहे हैं बहन मेरी, हाँ जी स्टार्टिंग से यही बात चल रही है, ना, स्टार्टिंग से दीदी तभी उसको गुण की तरफ से अपेक्षा से लेंगे, तभी शक्ति की अपेक्षा से नहीं लेंगे। फिर वही वाली बात क्या कह रहे हैं कि जब परिणमन की बात चल रही है तो हम उसको हाँ, एज अ गुण ट्रीट कर बराबर, सकते हैं, कोई बराबर। प्रॉब्लम नहीं है। बराबर एक कथन से स्टिक नहीं रहना चाहिए, तुरंत अपने ज्ञान को ट्विस्ट करके उस अपेक्षा से बराबर ऐड कर लेना चाहिए। हम शक्ति की व्यक्ति को ही लेके मान के चले और शक्तियों का सदा निर्मल परिणमन होता है ऐसा मान के चले, तो ये वाली बात घटित नहीं कर पाएंगे ऐसा। दीदी ठीक है, अनंत गुण है ना, तो ये भी गुण भी है उसपे से। मैं तो हाँ, गुण क्या में अनंत घटित गुण कर है, लेंगे ऐसा। अनंत के गिनती में आ गया हो। देखो, जब धर्म युगल की बात होगी तो अस्तित्व नास्तित्व धर्म युगल की बात करेंगे, और सामान्य गुण में बात करेंगे तो अस्तित्व गुण की बात करेंगे। तो कोई दिक्कत थोड़ी हो गई। अब आप ये बोलो अस्तित्व गुण है कि धर्म युगल है, अरे गुण की अपेक्षा से बात करी जाए, सदा है पना है पना है पना, सदा है पना है, ये अस्तित्व गुण है, एग्जिस्टेंस बनी है। धर्मयुगल से बात करेंगे तो अस्तित्व नास्तित्व धर्मयुगल से ट्रीट कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इसी प्रकार से तो अनंतता बनेगी। एक बार दादा से बात हुई, किसी से ऐसे ही थोड़ा सा बातचीत हो गई, तो उन्होंने बोला कि जो चारित्र गुण की जो पर्याय है ना, विकारी पर्याय, वही दुख है, और चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय वही सुख है, सुख गुण अलग से नहीं होता। समझ आई बात? दादा से ये प्रश्न किया गया तो दादा बोले सुख गुण होता है अलग से, तो अनंतता कैसे होगी, गुणों की अनंतता कैसे बनेगी। फिर एक बार इसी बात को राकेश जी से चर्चा हुई, हम लोग द्रोणगिरी में थे और उनका वो चल रहा था, तो मैंने उस प्रवचन के बीच में ही उनसे पूछा, ऐसी बात चल रही थी कि विकारी चारित्र गुण की विकारी परिणमन ही दुख है। तो फिर मैंने उनसे बोला सुख गुण अलग से है कि नहीं, तो बोले है। फिर बाद में उनसे पूछा कि कोई ऐसा कहता है, तो वो कहले नहीं मानो तो क्या है। टेंशन क्रिएट नहीं करना, समझ में आ रही बात? चारित्र गुण की विकारी पर्याय कोई दुख मान रहा है तो कोई बहुत बड़ी आफत नहीं हो गई, और सुख गुणों को अलग से कहें तो कोई दिक्कत नहीं, खींचातानी में दिक्कत है। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर जो अवस्था में संकोच विस्तार है वो क्या है, वो विभाव है, इसलिए उसको व्यवहार भी कह रहे हैं। बराबर और चर्चा अब आगे आएगी तो अपन देखेंगे। और इसी को कह रहे हैं कि प्रदेश छोटे बड़े नहीं होते, इसका ही अर्थ है कि असंकुचित अविकासत्व शक्ति है।
इसका ही अर्थ है कि ऐसा छोटा बड़ा बाहर में आकार दिखाई देने पर भी न प्रदेश घटते हैं न बढ़ते हैं, असंख्यात प्रदेश असंख्यात प्रदेश ही बने रहते हैं। ऐसा प्रत्येक जीव संसार अवस्था में असंख्यात प्रदेश ही रहता है, यह निश्चय है, लेकिन व्यवहार से समुद्घात अवस्था रहित, जैसे वस्त्र का सिकुड़ना अथवा विस्तृत होना। देखो गुरुदेव श्री भी वस्त्र का एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना, ये भाव ग्रहण करना है। वैसे संकोच विस्तार के कारण से, अच्छा और समझना, अभी बोलते बोलते मुझे विकल्प आ रहा, जैसे जैसे ये वस्त्र है, तो ये 3 डायमेंशनल नहीं है, 2 डायमेंशनल है वस्त्र। समझ में आ रही बात? और आत्मा के असंख्यात प्रदेश कैसे हैं? जैसे लोग 3 डायमेंशनल है ना, अंदर हाँ। पूरा 7 राजू, फिर आए फिर समझ गए। पूरा ऐसे ऐसे करके 7 राजू, फिर नीचे 7 राजू, फिर बीच में आके 1 राजू, फिर 5, और फिर ऐसे, है ना, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ये जो गहराई, ये सारी चीजें ना क्यूब है, क्यूब 3 डायमेंशनल। घन, ऐसा आत्मा घन है, ऐसा पतला फ्लैट नहीं है साड़ी जैसा। क्या बोला? 3 आत्मा डायमेंशनल है। कैसा है? 3 3 डायमेंशनल। डायमेंशनल। हाँ, तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल है ना वस्त्र को फोल्ड करने का, इसको तो भाव ग्रहण करना है बस, कि हाँ सही बात है, 5 मीटर 5 मीटर बना रहेगा, वो छोटी सी जगह में आ जाएगा, इतना भाव ग्रहण करना है। पर आत्मा ऐसा ऐसा फोल्ड 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऐसा सिस्टम नहीं है, इसलिए दृष्टांत एक देश होते उतना भाव ग्रहण कर लो बस। जैसे यहाँ पे शरीर है, ये शरीर और आत्मा, तो ऐसे ऐसे लोग सोचते आत्मा यहाँ रखी दिमाग में, आत्मा दिल में रखी, ऐसे कहीं पे नहीं है आत्मा। हर प्रदेश पर, एक एक प्रदेश पे दूध पानी की तरह मिला हुआ, कह रहे हैं, म्यूट कर लीजिए आपके फोन को, दूध पानी की तरह मिला हुआ है, जहां दूध और पानी, जैसे होलो प्लेसेस है, ये नॉस्ट्रिल के अंदर ये होलो प्लेसेस है, ये ईयर के बीच में होलो प्लेसेस है, स्टमक के अंदर होलो प्लेसेस है, यहाँ आत्मा नहीं है। समझ आ गई बात? वहां आत्मा के प्रदेश नहीं है, होलो प्लेसेस में ऐसा अपूर्व और सर्वांग में है, अंदर बाहर ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे स्किन है, और स्किन के अंदर आत्मा, ऐसा नहीं, जहाँ यहाँ पे स्किन है ना, यहीं पे प्रदेश है, पूरी उंगली में पूरा ऐसा ऐसा पूरा ऐसा, जहाँ होलो प्लेसेस है वहां पर वहां शरीर के परमाणु नहीं, वहां आत्मा के प्रदेश भी नहीं है, ऐसा मिला है। ठीक है, समझना। और मेरे को एक दृष्टांत से ऐसा समझ में आता है कि जैसे एक स्पंज है, स्पंज होता है ना, और स्पंज के टुकड़े को पानी में डाल दो, तो पूरा अंदर बाहर से पूरे में एब्जॉर्ब कर लिया उसने पानी को, हर प्रदेश पे स्पंज का टुकड़ा और हर प्रदेश पे पानी, ऐसा समझना बात सुन रहे। शरीर और आत्मा। और होलो प्लेसेस में नहीं है, जैसे खाली जगह में, कहीं भी खाली स्थान पर आत्मा के प्रदेश नहीं है, ऐसा। तो अभी क्या कह रहे हैं कि वैसे जैसे वस्त्र का सिकुड़ना अथवा विस्तृत होना होता है, वैसे संकोच विस्तार के कारण से छोटे अथवा बड़े शरीर प्रमाण से स्वयं की योग्यता को लिए रहता है, ऐसी ही वस्तु स्थिति है। शरीर के कारण आत्मा छोटी बड़ी नहीं हुई। गति किसे कहते हैं? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। जिस गति में वो जा रहा है, वो अपना पूरा द्रव्य गुण पर्याय, वैसा वैसा व्यंजन पर्याय, वैसी वैसी अर्थ पर्याय, सब कुछ वैसा का वैसा लेके आगे फॉरवर्ड होता है, और फिर पर्याप्ति होने पर वैसे के वैसे पुद्गल परमाणुओं का संचय होने लग जाता है। वहीं पर रंग रूप डिजाइन और पुद्गल का काम पुद्गल में। अब पर्याप्तियों में चर्चा आएगी, बहुत बढ़िया।
है ना, और जीव का काम जीव में हो रहा है। ऐसी अद्भुत बात है। देखो उधर जीव ने कर्म बांधा है कि क्या कर्म बांधा है कि शरीर की हाइट होगी मेच्योरिटी लेवल पे 7 फीट, ऐसा नाम कर्म बांधा उसने। और शरीर वैसा ही बनेगा, वैसे परिणाम थे पूर्व में, और उसका उदय बन रहा है। तो इतनी सब चीजें एक साथ काम कर रही हैं, एक काल प्रत्याशक्ति है, एक समय में इतने सारे काम हो रहे हैं। किसके कारण कौन सा काम हो रहा है कि किसी के कारण कोई सा काम नहीं, सब सारे काम अपनी अपनी योग्यता से। ये गजब की बात। निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ है, ये कहो कोई दिक्कत नहीं, कारण कारण नहीं लगा ऐसा। जब ये कह रहे हैं कि द्रव्य द्रव्य पर्याय का कारण नहीं, द्रव्य ही पर्याय का कारण नहीं है, तो वह अन्य चीजें किसका कारण बनेंगी? कोई बता सकता है द्रव्य पर्याय का कारण क्यों नहीं हो सकता? बोलो। द्रव्यता करता है त्रिकाली, पर्याय तो इसलिए गुण में नहीं होती हो है, सकता, गुण में होती है पर्याय काली। इसलिए नहीं हो सकता कि द्रव्य पर्याय सदा एक रूप है, तो फिर वैसी ही पर्याय सदा एक रूप होनी चाहिए। द्रव्य सदा एक रूप रहता है तो पर्याय रंग बिरंगी तरह तरह की होती है, अनेक प्रकार की। द्रव्य तो सदा एक रूप है, अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक। पर्याय रंग बिरंगी होती है, तरह तरह की, कभी क्रोध, मान, माया, हिंसा, झूठ, चोरी, दया, दान, व्रत, नियम, चारित्र की पर्याय से देखें। ज्ञान में अनेक अनेक प्रकार के ज्ञेय आकार बनते रहते हैं। इसका क्या अर्थ है? पर्याय पर्याय से ही होती है। द्रव्य के अपने कारण सेट हो का तो द्रव्य एक जैसा, तो पर्याय एक जैसी होनी चाहिए, तो पर्याय तो एक जैसी होती नहीं है। हम्म, अगर द्रव्य के कारण पर्याय कहेंगे तो फिर पर्याय एक जैसी होनी चाहिए। कहाँ होती है एक जैसी पर्याय? पर्याय बदलती बदलती रहती है। तो बोले जब द्रव्य को ही सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर द्रव्य को ही पर्याय का कारण नहीं कहते, तो अन्य द्रव्यों को इस पर्याय का कारण कैसे कह सकते हैं? उनमें तो अत्यंत अभाव है वैसे भी। ठीक है, अब स्यादवाद है कि ये पर्याय किसी और द्रव्य की नहीं है, किसी और द्रव्य से नहीं आई, तो एक अपेक्षा से इस पर्याय का आधार यही द्रव्य है, ऐसा भी कहते हैं। अन्य की नास्ती करने के लिए इस द्रव्य की पर्याय कहते हैं। और द्रव्य से नहीं होती, पर्याय को पर्याय की जिम्मेदारी स्वतंत्रता देने के लिए द्रव्य से पर्याय नहीं हुई, ऐसा भी कहते हैं। अब जहां जिस चीज की जरूरत है वैसा समझना चाहिए। ठीक है, हम्म, देखो। या अपने सेट कारक से होती है। हाँ, अभी क्या कह रहे हैं? शरीर प्रमाण आत्म प्रदेश है, उसमें सभी गुण सत हैं, क्योंकि शरीर के किसी भाग में बिच्छू का डंक लगे अथवा शीत उष्णता का स्पर्श हो तो संपूर्ण आत्मा को उसका ख्याल आता है। देखो, स्टार्टिंग उस पॉइंट से होती है। ये भी बहुत समझने का टॉपिक है, ये पूरा का पूरा ये वाला। समय सार जी की 31 नंबर की गाथा में भी ये विषय आया है। देखो, एक साइड से तो समझना, मैं क्ल्यू देके छोड़ रही हूँ, समय अपना हो गया है, आप कल विचार करके आना। एक साइड में तो यहाँ कह रहे हैं कि सर्वांग में ज्ञान है। ज्ञान कहाँ पे है? सर्वांग में, क्योंकि अनंत गुण सर्वांग में है, अभी बात हो गई। प्रत्येक प्रदेश पर अनंत गुण है, तो प्रत्येक प्रदेश पर अनंत पर्याय भी है। परमार्थ वचनिका में ये विषय बहुत अच्छे से आ गया था। ठीक है, अब सुनना, सर्वांग में तो ज्ञान है, तो रसगुल्ला टेस्ट करने का ज्ञान यहाँ से भी होना चाहिए, यहाँ से भी हो जाना चाहिए, यहाँ से भी हो जाना चाहिए। सब जगह ज्ञान है ना, और सब जगह आत्मा है, सब जगह ज्ञान की पर्याय। तो हाथ में रख दो रसगुल्ला। पॉइंट समझ में आया? उल्टा प्रश्न है। ऐसे नेत्र इंद्रिय संबंधी ज्ञान होना है, आंख बंद रखो, उंगली से ज्ञान हो जाएगा।
कान को बंद रखो, नाक से ज्ञान हो जाएगा, रसना इंद्री से ज्ञान हो जाएगा, स्पर्शन इंद्री से ज्ञान हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? तो क्या कह रहे हैं, नेत्र इंद्री संबंधी ज्ञान के पर्टिकुलर आत्म प्रदेश उस जगह पर है। स्टार्टिंग उस इंद्री संबंधी ज्ञान, चूंकि मति शुद्ध ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है, इंद्रियां एज अ निमित्त होती हैं, उस पर्टिकुलर आत्म प्रदेश नेत्र इंद्री संबंधी ज्ञान करते हैं, और फिर वो ज्ञान सर्वांग से होता है, ओरिजिन वहां से होएगा। समझ आई बात? हाँ जी। ऐसा स्वरूप गुरुदेव श्री कह रहे डंक तुम्हारा, और डंक तुम्हारा हाथ में, और ज्ञान कहाँ पे होगा? सर्वांग में। ज्ञान की पर्याय सर्वांग में है। दुख कहाँ पे होएगा? सर्वांग में। अपन को लगता है इधर यहाँ पे उंगली दुख रही, उंगली दुख रही, उस संबंधी वहां ज्ञान हो रहा है। दीदी एक सवाल है, आपने कहा ना वो ज्ञान पहले वहां से देश से होगा, फिर बाद में सर्वांग से, तो उसमें समय भेद होगा क्या? समय भेद तो होता नहीं है ना, तो फिर हाँ, यही तो गजब की बात है, यही गजब की बात है। कोई समय भेद नहीं। बहुत अच्छा बात पूछी, कोई समय भेद नहीं, फिर भी ओरिजिन उधर से। यही तो बातें हैं समझने की। ठीक है, अभी समय हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय हो। जय जय हो। जय जिनेंद्र।